ज़ैनब! 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 गन नीचे रखो। कब से कॉल कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहा? गाड़ी जरा तेज चलाओ, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। महमूद लैला स्टेशन पर है? हाँ ठीक है, कैसे होगी? वो आ जाए तो उसे बिठा के रखना, मैं अर्जुमंद के विला से होकर आता हूँ। क्यों मारा उसे? अब क्या होगा? मैं इंस्पेक्टर अजलान को कॉल करूंगी, फिर वो बताएंगे कि क्या होगा। मजाक है ये। चलो आ जाओ। यही दिन देखना बाकी रह गया था। हुरिया, 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 ज़ैनब! क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम ज़ैनब? हुरिया, क्या कर रही हो तुम? हुरिया! वो यहाँ कैसे पहुंची? जवाब दो मुझे। मेरी बहन इस कमरे में है, प्लीज दरवाजा खोलो। लैला, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। अच्छा हटो सामने से। हुरिया, हुरिया। हो सकता है खिड़की से फरार हो गई। ये तो बहुत ऊंची है, छलांग कैसे लगाई होगी? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ भला? ज़ैनब, क्या ये तुम्हारी बहन का? नहीं तो ये नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पता नहीं उसने मेरी छोटी बहन के साथ क्या किया होगा। किसकी बात कर रही हो तुम? लैला, वही जिसे मैंने अभी गोली मारी है। अर्जुमन! अच्छा आराम से खोलो इन्हें। आराम से बैठो यहाँ पर। खोलो। सारी बात तुम मुझे शुरू से आखिर तक बताओगी ज़ैनब। ज़ैनब बताओ मुझे। वादा करती हूँ सब बताऊंगी, मगर मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। खुदा के लिए हथकड़ियाँ खोलो लैला, मैं तकलीफ में हूँ। लैला प्लीज, लैला खोलो इन्हें।
अभी भी नहीं उठा रहा। जरूर कोई गड़बड़ है आकिफ। अर्जुमन की खामोशी खतरे की घंटी है। पूरिया! 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 इंस्पेक्टर लैला, फोन उठाओ। मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? बहन कहाँ है मेरी? बहन कहाँ है मेरी? क्या कर रही हो तुम? बताओ मेरी बहन कहाँ है? ज़ैनब, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मर चुका है वो ज़ैनब, होश में आओ तुम, छोड़ो उसे। ज़ैनब पीछे हटो। क्या इसलिए हथकड़ियाँ खुलवाई थी तुमने? हाँ? मुझे भी मार डालोगी क्या? लैला जाओ, ये मेरा जाती मामला, इसमें दखल अंदाजी नहीं करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी तरफ गन पॉइंट करे। नीचे रखो गन। लैला, मैं मिन्नत कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। मुझे मेरी बहन जो ही मिलेगी, मैं खुद आकर गिरफ्तारी दे दूंगी तुम्हें। बस करो। रुको, रुको, मेरी मदद करो। गाड़ी रोको, प्लीज मेरी मदद करो। खुदा के लिए मदद करो मेरी। गाड़ी रोको। क्या तुम ठीक हो? पेलिन, ये अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूँ। तुम फौरन 112 पे कॉल करो। पेलिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे इंशाल्लाह। पेलिन, बस मेरे साथ रहो। हाँ, हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। ये आदमी मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से आया। तो ये बात है। चलो, अब तो तुम्हें वजह भी मिल गई है। चलाओ, शूट। लैला, वो मोबाइल फोन, ये रिंगटोन तो हुरिया के फोन की है। लैला, कुछ नहीं करना। देखो प्लीज, लैला, कुछ नहीं करना।
उठाओ उठाओ। हेलो बुसे, हुरिया तुम्हारे साथ है ना? ठीक कह रही हूँ ना? आपा, मेरा फोन आपके पास है, मैं कैफे में भूल गई थी। मुझे पता है बेटा, जानती हूँ। मैं कैफे से ले आई थी। तुम कहाँ हो? बूसे के घर। ठीक है मेरा बेटा, अभी वापस घर जाओ और करीम भाई को बताओ कि आज मुझे देर हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? ठीक है, बता दूंगी। ज़ैनब, गन मुझे दे दो। ला दो। चलो उठो उठो, बाहर चलते हैं। उठ जाओ, उठो। आज आओ। यहाँ बैठ जाओ। अच्छा अब बताओ मुझे, सारी बात शुरू से बताओ। अर्जुमन से तुम्हारी बहन का क्या रिश्ता था? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? जानती नहीं हो उसे? अभी तो वो छोटी बच्ची है, हाई स्कूल की बच्ची जिसकी आगे सारी जिंदगी पड़ी है। उसका इसके साथ क्या ताल्लुक? तो तुमने उसे गोली क्यों मारी ज़ैनब? तो तुम मुझे बताओगी भी नहीं? ये आदमी हमारे केस का एक अहम सिरा था, ये बात तुम जानती हो ज़ैनब। बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे। अंदाजा है ना कि इसका भाई इसको कितना चाहता है। अब पता नहीं वो क्या करेगा। वो इसकी मौत का बदला जरूर लेगा। तुम तो जेल चली जाओगी, लेकिन यहां पर क्या होगा? वो हमें दुश्मन बना लेगा और दुश्मनी में सबको नुकसान पहुंचाएगा। वो जेल में भी आकर तुम्हें मार सकता है। वो हुरिया के पीछे था, लेकिन किस लिए? उससे झूठ बोल के कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन का दोस्त हूँ, उसे कैफे में लेके और वहां से फोटोज खींचकर भेजी तो मेरा दिमाग घूम गया। वो बेचारी तो सिर्फ उससे बात करने गई थी वहां। और फोन अर्जुमंद अपने साथ उठाकर ले गया था और मुझे लगा उसने हुरिया को अगवा कर लिया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? जबरदस्ती करना चाहता था। तुम्हारा ये सब नहीं होने दे सकती थी। क्या मतलब तुम्हारा? ज़ैनब, पहले कब हुआ? तुम्हारी शादी वाले दिन हुआ। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? उल्टा मुझसे हिसाब मांग रही हो तुम। मैंने कितनी मर्तबा कॉल्स की, तुमने फोन ही नहीं उठाया। ज़ैनब, तुम्हें मेरी जिंदगी तुम्हारे स्नान का रतन की वजह से बर्बाद हो गई। वो पुरानी ज़ैनब उस हादसे के बाद मर गई। मैं सब कुछ भुला चुकी थी। अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की मैंने, मोहब्बत की फिर से, शादी कर ली, बहुत खुश थी मैं। सब कुछ ठीक हो गया था, मगर ये दोनों भाई फिर से मेरी जिंदगी में आ गए और सब तबाह हो गया। अब करीम को सब पता चल जाएगा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ। हम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। एक बार हिम्मत की है तो दोबारा भी कर सकती हो।
यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ सना। समझ गई तुम? मेरी गाड़ी फार्म के गेट के पास खराब हो गई थी। रास्ते में इंजन गर्म हो गया था। अब ठंडा हो गया होगा यकीनन। ये लो और मुझे वहां तक छोड़ दो। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। बाबा, प्रिंसिपल साहिबा ने क्या कहा? जलील करवा दिया तुमने मुझे।
बाबा मेरी क्या इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुम्हें? तुमने मेरी नाक कटवा दी, नाक शर्मिंदा कर दिया मुझे सबके सामने। बाबा मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था या इज्जत गंवाने के लिए? कौन है वो? बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? कौन है वो लड़का? जान ले लूंगा मैं उसकी। सर आप क्या कर रहे हैं? क्या जान से मारेंगे इसे? हाँ जान ले लूंगा मैं इसकी। ये क्या तरीका है? मैंने कहा ना अपनी बेटी को लेके यहाँ से फौरन जाएं। हम तंग आ चुके हैं आपकी बेटी के स्कैंडल से। जो तमाशे करने हैं बाहर जाके कीजिए। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। सामान बांधो अपना जाकर। देखता हूँ मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचा सकता है। देख क्या रही हो? अब उठो यहाँ से। वो अंदर है भाई। जी कहिए। कुछ याद आया तुम्हें? आज से कोई 10 साल पहले की बात है। तुम देख रहे हो ना इसकी हालत। उस शख्स ने इसको इस हाल में पहुंचाया है। इसके पीछे सिनान का रादक है। अगर तुम उसे जाकर बताओगे कि लड़की जिंदा है तो इसे यहां आकर वो खत्म कर देगा। लेकिन अगर तुम ये कह दो कि ये मर गई है तो इसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सिनान कारातक कितना खतरनाक आदमी है। अगर उससे पता चल गया कि मैंने... नहीं पता चलेगा। लैला दोगान मर चुकी है। सब लोग यही समझेंगे। इसे मैं ले जाऊंगा यहां से। बस होश आ जाए इसे। किसी को शक नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। याद है मुझे, एक काम दिया था तुमने। एक लड़की के बारे में पता लगाना था और उसका नाम था लैला। लैला। तुमने कहा था वो मर चुकी है। उसकी कब्र भी दिखाई थी मुझे। हाँ तो तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुर्दा फिर से जिंदा हो सकता है? लैला जिंदा है। नामुमकिन है ये। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड मौजूद है और कब्र भी है इसकी। सब मालूम क्या था इसके बारे में? मुझे कब्र तक ले गए थे वो लोग। शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो फिर तो तुम ऐसी मामूली गलतियां करते रहते हो, है ना? अब मासी में जाके इसे ठीक तो नहीं कर सकता ना? बकवास बंद करो। उस कब्र में मैंने उसके साथ अपनी आधी जिंदगी दफना दी थी। इस गलती का हिसाब तो मैं आज तुमसे लेकर जाऊंगा। एक मिनट रुको, माफ कर दो मुझे। खुदा की अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं।
लेकिन अब शर्मिंदा होने का वक्त गुजर चुका है। एक एड्रेस सेंड कर रहा हूं, फौरन से वहां पर पहुंचो और लाश उठा लो। मुझसे छुपने के लिए उसे मरने का ड्रामा करना पड़ा। क्या वो मुझे इतना बुरा आदमी समझती थी? भाई, मुझसे ज्यादा उससे कौन मोहब्बत कर सकता था? लैला जिंदा है आकिफ, जिंदा है वो। भाई, वो बहुत बदल गई है और पुलिस ऑफिसर भी सिर्फ इसलिए बनी है ताकि आपसे बदला ले सके। हेलो लैला। जी इंस्पेक्टर साहब बताइए। तुम हो किधर? मैं कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत थक गई थी इसलिए सो रही थी। सो रही थी? पूरे दिन सोती रही हो? वेल इंस्पेक्टर साहब, मेरे सोने की रूटीन थोड़ी सी अजीब है। वैसे तो मुझे हफ्ते में 3 घंटे सोना होता है, लेकिन कभी कभी अचानक मुझे 20 घंटे सोने का दौरा पड़ जाता है, वरना मेरा मूड खराब रहता है। वैसे तुम जैनब के साथ रह रही हो? नहीं, मुझे होटल में रूम मिल गया है। चलो स्टेशन पहुंचो फौरन। ठीक है, मैं बस निकल रही हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, जैनब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर उसके घर के आसपास हो तो उसको लेती भी आ जाओ। जो आपका हुक्म इंस्पेक्टर साहब। मुझे आने में आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। केस में एक नई डेवलपमेंट हुई है। पेलिन ट्रैफिक एक्सीडेंट में जख्मी हो गई है। क्या वो ठीक हो जाएगी? लगता नहीं है, कोमा में। बच जाए, ये बड़ी बात है। आपको एक्सीडेंट के बारे में किसने बताया? क्योंकि ये मेरे सामने हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि अर्जुमन का जो विला है ना, बाइकॉट के करीब वाला, ये वहां पे कैद थी। शायद फरार का मौका मिला तो भाग ली और सड़क पे आके इस गाड़ी से टकरा गई। अगर ऐसी बात है तो विला चेक करने के लिए मैं और जैनब जा सकते हैं, है ना जैनब? अगर फोन उठा लेती वक्त पे तो तुम ही जाती। महमूद और हंदे देखा है। अच्छा, तो फिर कुछ मालूम हुआ वहां से? नहीं, कुछ मालूम नहीं हुआ। तो अब आगे क्या करने वाले हैं? सर्च वारंट निकलवा दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा और अगर ये सबूत मिल गया कि पेलिन वहां कैद थी तो सिनान और अर्जुमन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उफ, अब क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया हम वहां थे तो क्या होगा? काम डाउन। उन्हें किसी भी तरह पता नहीं चलेगा कि हम वहां थे। सारे कातिल ऐसे ही सोचते हैं, मगर पुलिस भी ये जानती है कि कोई भी कातिल परफेक्ट नहीं होता, सारे पकड़े जाते हैं। जब किसी को लाश ही नहीं मिलेगी तो हम पकड़े कैसे जाएंगे? वैसे भी वो लोग वहाँ पेलिन को अगवा करने का सबूत ढूंढने जा रहे हैं और अर्जुमन मर चुका है, ये बात किसी को मालूम भी नहीं है। हाँ, सब ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तुम्हें खुद को संभालना ही होगा। मुजरिम अपनी गलती की वजह से पकड़े जाते हैं, जानती हो ना? समझ नहीं आ रहा कुछ। घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पेलिन वहाँ मौजूद थी, उसने सब कुछ देख लिया होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ज़ैनब, लेकिन इस वक्त तुम्हें अक्ल से काम लेना होगा। संभालो खुद को। कैसे करूँगी? उरिया क्या सोचेगी? ज़ैनब प्लीज खामोश हो जाओ, कुछ सुन लेगा। सिनान का हम फंस जाएंगे। ज़ैनब चुप हो जाओ। अगर उसने ज़ैनब मेरी बात सुनो, यहाँ देखो। क्या? तुम्हें यहाँ एक फैसला करना होगा, समझी? या तो तुम बच्चों की तरह रोती रहोगी या फिर एक स्ट्रॉन्ग औरत की तरह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करोगी। ज़ैनब, तुम पुलिस ऑफिसर हो, एक स्ट्रॉन्ग औरत बनो, तो ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो।
तुम फैसला लिए बगैर यहाँ से निकल नहीं सकती हो।